Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about skeletal system. लास्ट लेक्चर में हमने इसकी एनाटॉमी की इनके इंट्रो को हमने डिस्कस किया था, इसकी ब्रांचेस, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? स्केलेटन कहते हैं हड्डियों के ढांचे को। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम इज़ द body internal framework of human body made up of joint, cartilage, bones, etc. अब क्या होता है? अब जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो क्या होता है? वो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़, जो बोन्स होती हैं, जो कार्टिलेज, नरम हड्डी, इन सब से मिलकर बना हुआ एक फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे एक दीवार है या एक रूम है, जब वो बनाते हैं तो उसको किससे बनाया जाता है? ईंटों से। ईंटों को बराबर अरेंज करके रखा जाता है जिससे वो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है, इंटरनल फ्रेमवर्क होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? बोन से मिलकर बना होता है, हड्डियों से मिलकर बना होता है। उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन, मूवमेंट एंड सपोर्ट टू बॉडी। अब ये क्या कर रहा होता है? ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारे हाथ का स्ट्रक्चर, हमारे पाँव का स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों है? ये हमारी बोन्स की वजह से है, बोन्स की अरेंजमेंट की वजह से है। अगर हम लोग की बोन्स टूट जाती हैं, अगर हमारी बाजू की बोन्स टूट गई हैं, हाथ की, तो हमारा हाथ यूँ लटक जाता है क्योंकि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो उसका स्ट्रक्चर किसकी वजह से होता है? वो बोन्स के फ्रेमवर्क की वजह से होता है। इसी तरह ये मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा होता है। हमारी बोन्स इस तरह अरेंज होती हैं, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क इस तरह से बना हुआ है कि हम चल सकते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, पाँव को हिला सकते हैं, और ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। हड्डियों के ढांचे की वजह से, इस फ्रेमवर्क की वजह से हम सीधे खड़े होते हैं, हाथ को सीधा कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। जिन लोग की हड्डियाँ टूट जाती हैं, फ्रेमवर्क टूट जाता है, वो लोग अपना हाथ उल्टा सीधा नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। अब हम इसके मेन फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका फंक्शन आ जाता है वो आ जाता है सपोर्ट में। बोन्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी एंड होल्ड इट अपराइट। बोन्स क्या करती हैं? जो हड्डियाँ होती हैं, ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, जो क्या करता है? वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और इनको होल्ड करता है, इसको पकड़ के रखता है, बिल्कुल सीधा रखता है। Protection: important organ like brain, heart and lungs are protected by bones. एग्जाम्पल इसका ला जाता है, रिब केज आ जाती हैं। अब कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि ये हड्डियों का ढांचा जो होता है, इसके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, हमारे लंग्स हैं, अगर ये खाली पड़े हुए होते तो कोई ज़रा सी चीज़ भी इनको लगती तो ये डैमेज हो जाती। तो इस हड्डियों के फ्रेमवर्क की वजह से क्या होता है कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है, ये बिल्कुल प्रोटेक्ट होती हैं। उसके बाद आ जाता है मूवमेंट। बोन्स वर्क विद मसल टू अलाउ बॉडी मूवमेंट। अब बोन्स क्या कर रही होती हैं? मसल के साथ मिलकर काम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर रही होती है। मिनरल स्टोरेज: बोन स्टोर एसेंशियल मिनरल लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस। अब बोन्स के अंदर बहुत सारे एसेंशियल मिनरल जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, वो क्या होते हैं? स्टोर हुए होते हैं। ब्लड सेल प्रोटेक्शन: अब ब्लड सेल क्या होते हैं? ब्लड सेल में हमारे वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल आ जाते हैं, हमारी प्लेटलेट्स आ जाती हैं, और इन सारी चीज़ों की प्रोटेक्शन कौन कर रहा होता है? बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? हड्डियों का गूदा। अब बोन मैरो it produce red blood cell, white blood cell and platelet. This process is called hematopoiesis.
और इस अमल को बून मैरो से रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बनने के अमल को हम हीमेटोपोएसिस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एनर्जी स्टोरेज। येलो बून मैरो स्टोर फैट एज एन एनर्जी। इसके अलावा जो हमारा येलो बून मैरो होता है वो क्या कर रहा होता है, एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है एज अ सोर्स के तौर पर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले आ जाती हैं इसमें बोन्स। हमारी स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन्स होती हैं जो अडल्ट में होती हैं। बच्चों में इसकी तादाद ज़्यादा होती है। आगे आ जाते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स का होता है, जॉइंट्स कहते हैं जोड़ जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं, वेयर टू बोन्स मीट। उसके बाद आ जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टिश्यू। इसको नरम हड्डी भी बोलते हैं, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल जो कि मूव कर सकती है वो टिश्यू। लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन्स। लिगामेंट वो जगह होती है जो क्या कर रही होती है, लिगामेंट वो कनेक्ट कर रही होती हैं बोन्स को बोन्स के साथ, हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ रही होती हैं। टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन। टेंडन्स क्या चीज़ होती है, टेंडन वो चीज़ होती है जो मसल्स को बोन के साथ जोड़ रही होती है। अब डिवीजन देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम की। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो सिस्टम में डिवाइड हुआ है। एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन और एक होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे वो सारे पार्ट आ जाते हैं जो हमारे सेंटर्स के करीब होते हैं। जैसे हमारा ये पूरा जो स्कल का एरिया है, हमारे फेशियल बोन्स आ जाती हैं, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो आ जाती है, इसमें हमारी जो स्टेनम की बोन आ जाती है, हमारे ईयर एसिकल्स आ जाते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे लिम्स और ग्राइडल्स आते हैं। लिम्स क्या आते हैं, लिम्स हमारे अपर लिम्स होते हैं, लोअर लिम्स होते हैं। अपर लिम्स में हमारे बाजू आ जाते हैं और लोअर लिम्स में हमारे टांगे आ जाती हैं। इनमें जो भी बोन्स होंगी वो आएंगी। ग्राइडल्स में हमारे पेक्टोरल ग्राइडल जो कि शोल्डर में मौजूद होते हैं और पल्विक ग्राइडल आ जाते हैं जो कि हमारी हिप बोन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी टोटल बोन तो हमने पढ़ लिया था कि वो 206 है। हम देख लेते हैं कि हमारी एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं। हमारे एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं और हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। अब 80 बोन्स को भी आगे हमने डिवाइड किया हुआ है। हम देखते हैं कि कौन सी बोन्स, कितनी बोन्स कहाँ होती हैं, फेशियल बोन्स कितनी हैं, स्कल बोन कितनी हैं, क्रेनियल बोन्स कितनी हैं। सबसे पहले आ जाती है स्कल बोन। हमारे स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं। अब स्कल में हमारा जो क्रेनियल पार्ट, जो सर का ये हिस्सा है, वो वाली बोन्स आ जाती हैं और फेशियल पार्ट जो हमारे फेस का जो पार्ट है वो वाली बोन्स आ जाती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी हायोइड बोन जो कि गले के अंदर होती है, वो एक ही होती है। उसके बाद ऑडिटरी ऑसिकल जो हमारी ईयर ऑसिकल होती हैं, जो हमारी कान के अंदर जो हमारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारी 6 होती हैं, 3 एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे। उसके बाद हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। वर्टिब्रल कॉलम में हमारी 26 बोन्स होती हैं और उसके बाद हमारी आ जाती हैं रिब केज। रिब केज में हमारी 25 बोन्स होती हैं। उसके बाद हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, उसमें हमारी टोटल 126 बोन्स होती हैं। 126 बोन्स हमारे जो अपर लिम्स होते हैं उनमें 60 बोन्स होती हैं, 30 एक बाजू में, 30 दूसरे बाजू में। लोअर लिम्स में हमारी 60 बोन्स होती हैं, 30 एक टांग में और 30 दूसरी टांग में। पल्विक ग्राइडल में हमारी पेक्टोरल ग्राइडल जो हमारे शोल्डर में होता है वहाँ पे 4 बोन्स होती हैं और पल्विक ग्राइडल जो हमारे हिप्स में होता है वहाँ पे 2 बोन्स होती हैं। अब आगे हम इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि डिटेल में कि ये कितनी बोन्स होती हैं, इन बोन्स के नेम क्या हैं। अब सबसे पहले आ जाता है हमारा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन इज द सेंट्रल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स दैट फॉर्म द हेड, नेक एंड ट्रंक। ट्रंक कहते हैं ये पेट के ऊपर के पीछे का जो रीजन होता है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहला जो हमारा स्कल है वहाँ पे कौन कौन सी बोन्स होती हैं। स्कल में हमारी क्रेनियल बोन्स आ जाती हैं और फेशियल बोन्स आ जाती हैं।
अब क्रेनियल बोन्स हमारे पास 8 हैं, क्रेनियल जो हमारे सर की बोन्स होती हैं, और फेशियल जो हमारी फेस की बोन्स होती हैं वो हैं हमारे पास 14। क्रेनियल बोन्स क्या कर रही होती हैं? क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन दिमाग को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अब इनको देख लेते हैं, इनके नाम, ये कौन कौन सी बोन्स हैं। इंशाल्लाह हम आपको साथ में पिक्चर की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में इनकी डिटेल भी सेंड करेंगे, इनकी लोकेशन भी सेंड करेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहली जो बोन्स होती हैं वो हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल कहते हैं ये सामने जो हमारे, इसकी लोकेशन क्या होती है? फोरहेड पर। उसके बाद आ जाती है हमारी फ्रंटल बोन जो होती है वो एक ही होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी पैराइटल बोन। अब पैराइटल बोन्स जो होती हैं ये होती हैं हमारी 2 बोन्स, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये सर के रूफ पे, टॉप के ऊपर 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इनको पैराइटल बोन बोलते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन्स होती हैं ये हमारे कान के पीछे प्रेजेंट होती हैं, और ये भी कितनी होती हैं? ये भी 2 होती हैं। उसके बाद ऑसिपिटल बोन्स आ जाती हैं। ऑसिपिटल बोन्स हमारी सर के बैक साइड पे पीछे प्रेजेंट होती हैं, और ये भी एक होती है। स्फिनाइड बोन भी हमारी एक होती है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये हमारे जो फ्रंट साइड पे होती है, यहाँ पे अंदर की तरफ कहीं प्रेजेंट होती है। और एथमाइड बोन जो हमारे नेजल कैविटी होती है, या हमारा जो नाक होता है, यहाँ इसके दरमियान में अंदर की तरफ करके ये प्रेजेंट होती है, और ये भी एक ही होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स फॉर्म द फेस इन सपोर्ट फॉर आईज, नोज एंड माउथ। इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी नेजल बोन जो हमारी नाक की हड्डी होती है, और ये भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी जाइगोमेटिक बोन्स, ये भी 2 होती हैं, और फेशियल बोन टोटल 14 होती हैं। और जाइगोमेटिक बोन हमारी चीक्स में मौजूद होती है, हमारे गालों में, एक साइड पे, एक दूसरी साइड पे। उसके बाद लैक्रिमल बोन वो बोन होती है जो हमारी आँखों के नीचे मौजूद होती है, यहाँ जहाँ से आईज में से जहाँ से टेयर डक्ट होता है, जहाँ से आंसू निकलने की जो नाली होती है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारी मैक्सिला बोन, ये हमारे अपर जॉ में मौजूद होती हैं, और ये 2 होती हैं। इसके बाद हमारी मैंडिबल बोन आ जाती है, और ये नीचे वाले जॉ में मौजूद होती है, और ये एक ही होती है। पैलेटाइन बोन, ये हमारी ओरल कैविटी जो हमारा मुंह है उसके अंदर की तरफ ऊपर जो तालू होता है, पैलेट होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये भी 2 होती हैं। उसके बाद इन्फीरियर नज़ल कॉन्चा जो होती हैं, ये भी हमारे नाक के ऊपर की तरफ 2 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, और वोमर बोन जो हमारी नाक की ये नीचे वाली साइड पे 2 नरम हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, इनको वोमर बोन्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हाइड बोन लोकेटेड इन द नेक अंडर द चिन। अब हाइड बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नेक में प्रेजेंट होती है। चिन जो हमारी ठोड़ी होती है, इसके नीचे नेक के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ये किसी भी दूसरी बोन के साथ कनेक्ट नहीं होती, डज नॉट कनेक्ट टू एनी अदर बोन। सपोर्ट द टंग, ये टंग को सपोर्ट कर रही होती है। असिस्ट इन स्वेलविंग, निगलने में और स्पीकिंग, बोलने में हेल्प आउट कर रही होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑडिटरी ओसिकल। ऑडिटरी ओसिकल क्या होते हैं? ऑडिटरी ओसिकल कान की जो हमारी ईयर बोन्स जो होती हैं वो हमारे पास 6 होती हैं, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में। टाइनी बोन्स इन द मिडल ईयर, जो हमारी ऑडिटरी ओसिकल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे कान के जो मिडल ईयर है, इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर, 3 पार्ट्स होते हैं कान के। जो मिडल ईयर, दरमियान वाला ईयर होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फॉर हेयरिंग है, सुनने के अमल के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ईच ईयर हैज़ 3 बोन्स। अब इनके नाम क्या हैं? मैलस, इसको हैमर भी बोलते हैं, इनकस इसको एनुअल भी बोलते हैं, और स्टेपस इसको स्टिरअप भी बोलते हैं। जो स्टेपस होती है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं में से एक है। उसके बाद आ जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है,
इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। अब जो वर्टिब्रल कॉलम है आल्सो कॉल्ड स्पाइन और बैकबोन, इसको स्पाइन या बैकबोन भी बोलते हैं। इसमें 26 बोन्स होती हैं। ये सपोर्ट कर रही होती है हमारे हार्ट को, हमारे हेड को, हमारे ट्रंक को, क्योंकि इसका कनेक्शन होता है रीढ़ की हड्डी का हमारे दिमाग के साथ, हमारे सर के साथ। इन प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है ब्रेन के साथ, ये उसको भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब इसमें सबसे पहला जो रीजन आ जाता है सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन में हमारी 7 बोन्स होती हैं और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हमारे नेक के एरिया में। दूसरा रीजन आ जाता है हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्राए। अब सर्वाइकल वर्टिब्राए को C7 बोलते हैं और थोरेसिक वर्टिब्राए को T12 बोलते हैं। थोरेसिक वर्टिब्राए जो होता है वो हमारी अपर बैक में ऊपर की तरफ आपको एक रीढ़ की हड्डी या कोई भी एक स्केलेटन दिखाया जाए, आप उसको अगर देखेंगे तो उसकी जो बैक बोन होगी वो सामने की तरफ नज़र आएगी। आप उसको काउंट कर लेंगे, जब आप पहली 7 को काउंट करेंगे तो वो C7 होगा, वो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्राए होगा। जब उससे नीचे वाली 12 बोन्स को आप उनको काउंट करेंगे तो वो हमारा T12 होगा, थोरेसिक वर्टिब्राए होगा। लंबर वर्टिब्राए जो हमारी लोअर बैक होती है, नीचे की तरफ कमर जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको L5 बोलते हैं। और सेक्रम हमारी एक ही होती है, फ्यूज बोन फ्रॉम 5 वर्टिब्राए। अब नीचे की तरफ ये है हिप्स की तरफ तो आ जाती है, और ये क्या होती हैं, ये 5 बोन्स होती हैं, 5 वर्टिब्राए फ्यूज होके मिल के एक बोन बना रही होती हैं। कोकाईएक्स जो होती है वो टेल बोन होती है, सबसे लास्ट पे होती है। और टेल बोन फ्यूज फ्रॉम 4 स्मॉल बोन, 4 छोटी स्मॉल बोन मिल के एक बोन बना रही होती है, जिसको हम कोकाईएक्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा रिब केज या थोरेसिक केज आ जाता है। थोरेसिक केज में हमारी 25 बोन्स होती हैं। ये बोन्स क्या कर रही होती हैं, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अब रिब्स जो हमारी पसलियाँ होती हैं, ये कितनी होती हैं, 24 बोन्स होती हैं, 12 पेयर, 12 एक साइड पे पेयर होते हैं, 12 दूसरी साइड पे। अब इनको भी 3 पेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। इनमें कुछ ट्रू रिब्स होती हैं, कुछ फॉल्स रिब्स होती हैं और कुछ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। सबसे पहली जो आ जाती हैं वो होती हैं ट्रू रिब्स। 1 से लेकर 7 तक जो बोन्स होती हैं रिब्स में, वो होंगी हमारी ट्रू रिब्स। अब इनको ट्रू रिब्स क्यों कहती हैं, जो हमारी स्टर्नम, जो हमारी चेस्ट बोन होती है, जो रिब्स हमारी डायरेक्टली उसके साथ स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। और फॉल्स रिब्स किसको बोलते हैं, फॉल्स रिब्स 8 से लेकर 10 तक होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। अब अपेंडिक्यूलर स्केलेटन क्या है, अपेंडिक्यूलर स्केलेटन जो होता है वो इंक्लूड ऑल द अपर आर्म्स, जो हमारे लिम्स होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आर्म्स आ जाती हैं और हमारी लेग्स आ जाती हैं। ग्राइडल में हमारे शोल्डर और पेल्विक रीजन जो हिप एरिया होता है, दैट कनेक्ट देम टू एक्सियल स्केलेटन, जो उनको किसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये किस में इंपॉर्टेंट होते हैं, मूवमेंट में, लोकोमोशन, चलने वगैरह में। पार्ट्स ऑफ अपेंडिक्यूलर स्केलेटन सबसे पहले आ जाते हैं इसमें पेक्टोरल ग्लाइडल। पेक्टोरल ग्लाइडल में हमारी 4 बोन्स होती हैं, ये कनेक्ट कर रही होती हैं अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ। ये हमारी शोल्डर में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले इसकी बोन आ जाती है क्लेविकल बोन। अब क्लेविकल बोन्स को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। कॉलर बोन में 2 बोन्स लॉन्ग एस शेप होती हैं। इसमें 2 बोन्स होती हैं कॉलर शेप की, जो क्या होती हैं, एस शेप की होती हैं। और ये बोन्स क्या होती हैं, इन फ्रंट ऑफ द शोल्डर, शोल्डर के बिल्कुल सामने प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी स्केप्यूला बोन। स्केप्यूला बोन्स 2 बोन्स फ्लैट ट्रायंगुलर, और इनकी शेप कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती हैं बोन्स ऑन द बैक, और ये थोड़ी बैक साइड पे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अपर लिम्स। अपर लिम्स में हमारा क्या आता है, अपर लिम्स में each upper limbs
हैज़ 30 बोन्स, सो बोथ साइड 60 बोन्स, कि हमारे अपर लिम्स में हमारे आर्म्स आ जाते हैं, एक आर्म में भी 30 बोन्स हैं और दूसरे आर्म में भी 30 बोन्स हैं, तो टोटल ये 60 बोन्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम अपर आर्म की बात कर लेते हैं। अपर आर्म में हमारा सबसे पहले आर्म आ जाती है। आर्म कहाँ से, शोल्डर से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, हमारी एल्बो तक। इसमें हमारी एक ही लॉन्ग बोन होती है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, वन बोन, लार्जेस्ट बोन ऑफ द आर्म। उसके बाद हमारी फोर आर्म जो कि हमारी एल्बो से स्टार्ट होती है, हमारी जाके रिस्ट पे ख़त्म होती है। इसमें हमारी दो बोन आ जाती हैं, एक हमारी रेडियस होती है, वो एक ही बोन होती है जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, थंब वाली साइड पे। जो थंब की साइड पे बोन प्रेजेंट होती है वो रेडियल बोन होती है, रेडियस बोन होती है, और दूसरी अल्ना एक ही बोन होती है और ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है ये लिटिल फिंगर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा हैंड, जो हमारा हाथ होता है, उसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी कार्पल को रिस्ट बोन बोलते हैं, रिस्ट बोलते हैं कलाई में। कलाई में हमारी 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं पर हैंड, और उनको हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स। इसके बाद आ जाती हैं हमारी पाम बोन्स। पाम बोन्स कहते हैं जो हथेली के उल्टी साइड, ये सीधी हथेली है तो उसकी बैक साइड पे जो बोन्स प्रेजेंट होंगी उनको हम मेटाकार्पल बोलते हैं। ये हमारी 5 बोन्स पर हैंड होती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी फिंगर बोन्स। फिंगर वाली बोन्स को हम फेलेंजेस बोलते हैं। हमारी हर पर हैंड, हर हाथ में हमारी 14 फेलेंजेस जो हमारी उंगलियों में मौजूद होती हैं उनको फेलेंजेस बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पल्विक ग्राइडल। पल्विक ग्राइडल हमारे को हम हिप ग्राइडल भी बोलते हैं, और इसमें हमारी सिर्फ 2 ही बोन्स होती हैं। ये कनेक्ट द लेग्स टू द स्पाइन, सपोर्ट द वेट ऑफ द अपर बॉडी। ये क्या कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं हमारी अपर बॉडी को। ईच हिप बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन। हर जो हिप बोन होती है वो 3 बोन की फ्यूजन से मिलकर बनी होती है। फ्यूजन कहते हैं आपस में मिलना। बचपन में हमारी 3 बोन्स होती हैं, इलियम, स्कियम, पेबिस। अब बड़े होके ये मिल के एक बोन बना रही होती हैं जिनको हम हिप बोन बोलते हैं। इलियम जो होती है वो अपर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिप, स्कियम जो होता है वो लोअर बैक पार्ट, और फ्रंट प्यूबिस जो होता है वो फ्रंट पोर्शन ऑफ द हिप। उसके बाद आ जाता है हमारे लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब ईच लेग हैज़ 30 बोन्स होती हैं। इस जिस तरह हमारी आर्म में थी इसी तरह हमारी लोअर लिम्ब में भी 30 बोन्स हर लेग में होती हैं, और टोटल हमारे पास ये 60 हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है थाई। थाई कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारी पेल्विक हिप बोन से स्टार्ट होके हमारे नी तक जाता है, और इसमें हमारी एक ही लार्जेस्ट बोन होती है। उसको हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। वो हमारी फीमर बोन होती है, वो एक ही बोन होती है। उसके बाद हमारी नी कैप आ जाती है। नी कैप में हमारी पटीला होती है, एक ही बोन होती है, स्मॉल बोन इन फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट। उसके बाद हमारी लेग आ जाती है नीचे, नी से स्टार्ट होके हमारी फुट तक जा रही होती है, और इसमें हमारी 2 बोन्स होती हैं, एक टिबिया और एक फिब्यूला। टिबिया जो होती है एक ही बोन होती है और वो लार्जर बोन होती है, और जो फिब्यूला होती है वो भी एक ही बोन होती है और वो स्मॉलर बोन होती है। टिबिया क्या करती है, होल बेड मसल से मिलकर बनी होती है, बड़ी बोन होती है, और इसमें हमारी टांग का जो पूरा वज़न है वो इसी पर होता है। उसके बाद हमारा फुट आ जाता है, पाँव आ जाता है। पाँव में हमारी सबसे पहली जो एंकल के एरिया में एंकल बोन्स होती हैं वो हमारी 7 होती हैं, और वो उनको हम क्या बोलते हैं, टार्सल्स। इसी तरह आगे जो मिडल फीट बोन्स होती हैं जो दरमियान में प्रेजेंट होती हैं वो 5 बोन्स होती हैं, उनको मेटाटार्सल बोलते हैं। और इसी तरह फलेंजस जो हमारी पाँव की उंगलियों में मौजूद होती हैं, टोज जिसको बोलते हैं आगे वाला पार्ट, उसमें 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे